यार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और सबसे डिमांडेड वीडियो आपका जो कि करंट एंड आईआर का है, जिसमें कि आप लोगों का कहना था कि सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको उसी में हो रही है। तो ये तो बाद में आएगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे जगह का नोट्स वगैरह हम लोग अरेंज करके तब हम लोग फाइंड करेंगे और यूट्यूब पे एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको रट के पहुँच जाना है। लेकिन आज का वीडियो ऐसा है जिसमें टोटल इसमें मैं 4 वीडियो लेके आऊँगा और 4 वीडियो में आईआर के सारे सेक्शन, करंट अफेयर्स के सारे सेक्शन समसामयिक के आपके समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको आज पढ़ाऊँगा नहीं बल्कि सिखाऊँगा कि कैसे इसको लिखना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि देखिए, एक चीज़ मैं आपको सपोज़ करिए कि मैं इंडिया यूएसए रिलेशन पढ़ा दूँ, तो हो सकता है कि आप उसी को केवल आएगा एग्ज़ाम में तो लिख के आ पाइएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन या फिर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे देशों के साथ कैसे लिखा जाता है, क्या क्या सेक्टर्स, क्या क्या डायमेंशन होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आप आसानी से कर पाओगे। क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि किसी को एक मछली देने से अच्छा है उसे मछली पालना सिखा दो। इसका मतलब ये है कि ये लाइन आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी का स्किल डेवलपमेंट कर दीजिए। किसी को पैसा देने से अच्छा है कि उसका स्किल डेवलपमेंट कर दीजिए, वो ज़िंदगी भर पैसा कमा के अपना खा सकता है, यानी कि रोज़गार क्रिएट कर सकता है वो, या रोज़गार अपने लिए मुहैया करा सकता है। तो यही बात है कि मैं आपको सिखा दूंगा ये चीज़ कि कैसे लिखना है। तो चाहे जो भी रिलेशन हो, इंडिया मालदीव रिलेशन हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया, इंडिया फ्रांस हो गया, इंडिया यूएसए हो गया, इंडिया चाइना हो गया, जितने भी रिलेशंस हैं, या फिर मिडिल ईस्ट एशिया हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसके बिहेव पे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह के मेरे टोटल 4 वीडियो होंगे। आज वाले वीडियो में पूरा आईआर वाला सेक्शन आपको मैं समाप्त करूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे हम डील करेंगे। जो लोग भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैं पिन कर दे रहा हूँ। बाकी हमारे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, जो 1 अप्रैल से बीपीएससी के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक बार उसको दिखा दूं, उसके बाद सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट है, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और एज पर बीपीएससी एग्जाम, मेन्स एग्जाम टाइमिंग, मॉडल आंसर विल बी प्रोवाइडेड टू द टॉपर्स, कॉपी एंड पर्सनल मेंटरशिप। फी 1000 है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और आपके टोटल 6 टेस्ट होंगे और 1 से लेकर 6 अप्रैल तक लगातार चलेगा ये। ठीक है, 9117166347। क्योंकि इसका शेड्यूल भी मैं एक बार दिखा दूँ तब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े संस्थान का भी कॉपी चेक हो रहा है तो केवल वहाँ पे टिक कर दिया जा रहा है, कुछ फीडबैक नहीं लिखा जा रहा। और मैं जो कॉपी चेक होती है एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जेन्युइनली हम लोग कैसे काम करते हैं। सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे करते हैं एक बार दिखा दें आपको। यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं आसानी से। जो एक है तकनीकी प्रौद्योगिकी वाला, ऐसे इंग्लिश मीडियम भी है, दोनों का सेपरेट ग्रुप है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप आंसर में भी आपका फीडबैक लिखा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके स्पेसिफिकेशन लिखना है, महत्व विशेषता का वर्णन करना है, जो कि इन्होंने नहीं किया है। इनको 4 मार्क्स मिले हुए हैं। बी नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका इनका फीडबैक है कि ऊर्जा कार्यक्रम की आवश्यकता एवं इसके सफलता के बारे में विस्तार से बताएं एवं इसके लिए आवश्यक सावधानियां को विस्तार से बताएं, और निष्कर्ष इन्होंने मिसिंग किया है। तीसरे वाले सी में फैक्ट्स और डाटा के साथ तथ्यों को लिखे, वैज्ञानिक प्रयासों के साथ अपने सुझाव बताएं। यहाँ कंक्लूजन भी ऐड करना है, 3 मार्क्स मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन में आंसर कंक्लूड करना सीखें, सही उत्तर में ये कॉमन कमी देखने को मिला है आपके उत्तर में। और एक आखिरी क्वेश्चन शॉर्ट है, निष्कर्ष नहीं लिखा इन्होंने। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में इनको 14 मार्क्स मिला है। आपको लिखने का तरीका पता है, लेकिन लिखने के लिए आपके पास फैक्ट्स और डाटा की कमी पड़ जा रही है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, पीवाईक्यू का अध्ययन करें, साइंस टेक का पढ़ाई करें। ठीक है, तो कई लोगों को लगेगा कि ऐसा नहीं कि सबसे बढ़िया, नहीं, ऐसे रेंडमली कोई भी कॉपी मैं लेके आ गया हूँ। और जो भी हमसे जुड़े हैं प्लीज़ इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि लगभग सारी कॉपी इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने नेसेसरी कर दिया है कि सारे क्वेश्चन में मेंटर लोगों को वहाँ पर फीडबैक लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, शेड्यूल एक बार दिखा के सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बीपीएससी का टाइमिंग है, सेम उसी टाइम पे हमने रखा है। पहला दिन ऐसे है तो 2 से 5 ऐसे मैंने 1 अप्रैल को रखा। 2 अप्रैल को 10 से 1 GS1 का 10 से 1 सेम टाइमिंग है। 3 अप्रैल को आपको 10 से 1 GS2 का पेपर, GS2 का पेपर का टाइमिंग भी सेम है। उसके बाद से फिर से इसी रूटीन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, मतलब 2 टेस्ट सारे सब्जेक्ट से होंगे। फ़ी कितना है आपका? फ़ी 1000 है और 6 टेस्ट है, 91 17 16 63 47। इस पर व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इस पर कॉल कर लूँगा। ठीक है, देख सकते हैं यह नंबर आप यहाँ पे दिख रहा होगा, 91 17 9117166347 पे आप डॉल कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, सीधे हम लोग चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सारे लोग करंट के चीज़ों को मिक्स करके लेके चल रहे हैं, इसीलिए उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। आपको मैं 4 सेक्शन में करंट को डिवाइड कर दे रहा हूँ, तब आपको पता चल जाएगा
कि कितनी चीज़ें आसान हैं, और बारी बारी से करके चारों सेक्शन पे मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज का पहला सेक्शन है जो आईआर है। अब कहिएगा सर टॉपिक कहाँ है इसके, तो ये टॉपिक का वीडियो नहीं है, ये टॉपिक का वीडियो अलग होगा, ये सिखाने वाला वीडियो है। तो आज पूरा आईआर फर्स्ट सेक्शन को सिखाने की कोशिश करूँगा। आईआर का मतलब हो गया किस तरह के प्रश्न बनेंगे। पहले टेस्ट में भी इस तरह के प्रश्न हमारे आए थे कि सपोज करिए कोई भी कंट्री है, उसके साथ भारत का कैसा रिलेशन, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, वो चर्चा में क्यों आता है, कभी ना कभी कुछ वहाँ पे होता है। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं, जिसके कारण वो चर्चा में रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भारत पे, और कैसे रिलेशन दोनों का इंपॉर्टेंस हो जाता है इस संदर्भ में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। हो सकता है इंडिया यूएसए रिलेशन हो गया, उसमें यूएसए का चुनाव कैसे इंपैक्ट करेगा ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इंडिया रशिया रिलेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का लगातार वार चल रहा है, तो हो सकता है भारत को लेके। तो ये सारे कंट्रीज़ के साथ भारत के जो रिलेशन है ना, उसको पूछा जाएगा। तो ये सेक्शन फर्स्ट होता है। ठीक है, सेकंड सेक्शन क्या होता है कि नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार करंट इशूज़, जो भी करंट बर्निंग इशूज़ होते हैं, सपोज कि रसिया यूक्रेन वार हो गया, इजराइल ईरान वार हो गया, या फिर इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं ना, या फिर तालिबान या फिर अफगानिस्तान का कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, या फिर इजराइल हमास वाला, इजराइल वाला हम कह सकते हैं, इजराइल वाला जो क्राइसिस चल रहा था उसकी हम बात करते हैं। तो ये सारे इस तरह के टॉपिक जो बर्निंग होते हैं इंटरनेशनल स्तर पर, ये हो गया। नेशनल स्तर पर जैसे कि समान नागरिक संहिता वाला टॉपिक हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, या फिर बिहार में इंडिया में सबरीमाला मंदिर का विवाद चला था। तो इंडिया में जो भी चीज़ें आपको बर्निंग इशूज़ होते हैं उसको पूछा जा सकता है इस सेक्शन में। या फिर बिहार में भी, जैसे कि बिहार के कुछ पॉलिसीज़ आए हैं, तो बिहार के पॉलिसीज़ के भी बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि पता होगा कि बिहार में पर्यटन नीति आया हुआ है, नई पर्यटन नीति आया है, स्टार्टअप्स पॉलिसीज़ आया हुआ है, उसके बाद से आपका कह सकते हैं कि ब्रांडिंग पॉलिसीज़ भी आया हुआ है, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी आया हुआ है। तो इस तरह के इथेनॉल पॉलिसीज़ भी आया है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी बर्निंग टॉपिक होते हैं नेशनल स्तर पे, बिहार के स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर के, इस पे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैक्सिमम आपके मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि ब्रिक्स का हो गया, एससीओ का हो गया, G20 का हो गया। इसका सबमिट होगा और पूछेगा कि इस साल के सबमिट में क्या इंपॉर्टेंट रहा है और कैसे इसको डील करना है। तो अलग अलग वीडियो जाएगा मेरा सारे सेक्शन पे। ठीक है, और उसी में एक और सेक्शन होता है जिसमें क्वाड हो गया, आकाश हो गया, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और एक चौथा सेक्शन हो गया जिसमें इंडेक्स पूछा जाता है। सपोज करिए SDI इंडेक्स हो गया, या फिर SDG इंडेक्स हो गया, या फिर आपके हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। तो इसमें पूछा जाएगा कि भारत की रैंकिंग खराब क्यों है, या फिर SDG में बिहार की स्थिति खराब क्यों है, इस तरह से सवाल। या फिर SDI में भारत की स्थिति क्यों खराब है, बिहार की स्थिति क्यों खराब है, क्या रीजन्स है, इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 सेक्शन हो गया, जिसमें मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ। पहले सेक्शन को आज कवर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन को, क्योंकि फिर वही बात है कि एक देश का इंटरनेशनल रिलेशन एग्जाम्पल लेके बता दूंगा तो सारे देश का अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट और पॉइंट्स जो है आपके कहीं भी मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारे नोट्स हैं, वहाँ से आप आसानी से उसका फैक्ट ले सकते हैं और आसानी से पुट कर सकते हैं। लेकिन कैसे लिखना है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधन, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेके समझा रहा हूँ। अब ऐसा मत कहिए कि इंडिया बांग्लादेश में पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि एक मैं एग्जाम्पल लूँगा ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले किसी भी कंट्री का, यहाँ बांग्लादेश पे फोकस नहीं करना है, किसी भी कंट्री का अगर रिलेशन पूछा जाता है तो वाई न्यूज़ क्यों ये चर्चा में है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। उसके बाद से किसी भी देश का रिलेशन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब कि भारत का अतीत में क्या संबंध रहा है दोनों देशों के साथ, इस तरह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बांग्लादेश के साथ भी इस तरह से रिलेशन भारत के रहे हैं और ऐतिहासिक महत्व रहा है, जिसको आप लिख सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, आप यूँ कह सकते हैं कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द बांग्लादेश एज ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट एंड एस्टेब्लिश diplomatic relation with country immediately after its independence in December 1971। आप कह सकते हैं कि भारत पहला वो देश था जो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दिया और इसको स्वतंत्रता प्रदान करने में मान्यता दिया और इससे राजनयिक संबंध स्थापित किया। तो ये क्या हो गया, यह भारत का
इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया बांग्लादेश के साथ। तो इसी तरह से किसी भी देश के साथ, सपोज करिए अमेरिका के साथ पूछता है या नेपाल के साथ पूछता है, तो नेपाल का सारा कैसे 1950 में क्या मान्यता दिया गया, क्या नहीं दिया गया, सारी चीज़ों को आपको बताना है। किसी भी देश के साथ पूछा जाएगा तो ये आपको कहीं भी करंट के बुक में मिल जाएंगे। किसी देश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आसानी से वहाँ लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मेजर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के क्षेत्र कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। और सारे देशों का सहयोग का क्षेत्र आपको यही सेम होगा, बस फैक्ट आपको चेंज कर देने हैं। सपोज करिए कि मैंने पहला लिखा है, पहला सेक्टर क्या हो गया, पहला सेक्टर हो गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि आर्थिक सहयोग। आर्थिक का मतलब होता है पैसा, पैसे, व्यापार, ट्रेड का कैसे दोनों में आपका क्या कॉपरेशन है। तो आप देखिएगा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल जो ट्रेड है वो है $14.01 बिलियन, लगभग में 14 बिलियन का क्या होता है दोनों के बीच में व्यापार हो पाता है, ट्रेड हो पाता है। अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई सारी बुक में ये चीज़ें दिया हुआ है, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, कितना बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, कितना बिलियन का इंपोर्ट होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में, उपमहाद्वीपीय क्षेत्र मतलब कि सब कंटिनेंटल जो एरिया है, बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं, कितना नंबर का कौन ट्रेड पार्टनर है। तो इस चीज़ों को आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं किसमें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, मतलब आर्थिक सहयोग में। दूसरा होगा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, यानी कि सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या हो सकता है कि जो दो देशों के बारे में आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश ध्यान पे मत रखिए, जिस दो कंट्री के बारे में आप बात कर रहे हैं उस कंट्री के बीच के बॉर्डर का क्या स्थिति है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, और सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है इंडिया का ये। और ये 5 स्टेट्स के साथ लगते हैं, 5 स्टेट्स को आप वहाँ लिख सकते हैं। और लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट एक हुआ था 2015 में, इसको ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि केवल कहानी लिखिएगा कि बांग्लादेश से लोग ज़्यादा आ जाते हैं, भारत में स्थिति खराब हो जाती है, फिर हम लोग भगा देते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर उनको भगा देते हैं, ये सब लिखिएगा तो समझ जाएगा इसको कुछ आ वो नहीं रहा है, खाली हमको पागल बना के घुमा रहा है। ठीक है, ये सब जो फैक्ट डालिएगा ना, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, LBA, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, तब उनको लगे कि पता है इसको। तो ऐसे प्रश्न हो सकता है किसी देश का रिलेशन नहीं भी पता रहे ना, किसी देश के रिलेशन के बारे में फैक्ट नहीं भी पता रहे, और सारे देश के साथ ऐसे ही होगा, तो केवल इसको लिख दीजिएगा ना कि सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरह का, और कुछ कुछ लिख दीजिए, कुछ तो पता रहेगा ही भूटान के बारे में या फिर नेपाल के बारे में, तो कुछ लिख दीजिए, वो समझ जाएगा कि सारा सेक्टर पता है इसको, केवल इसको फैक्ट नहीं पता है। और एग्जामिनर फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान तो देता है, लेकिन फैक्ट से ज़्यादा आपके समझ भी चाहिए एक अधिकारी बनने के लिए। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको काम आएगा, जहाँ आप एकदम नील पड़ जाते हैं, कुछ नहीं पता है, वहाँ भी ये सारा यही काम आने वाला है हमारा, किसी भी प्रश्न को डील कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आप बता सकते हैं कि LBA जो हुआ था, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में हुआ था, और ये बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर में क्या कॉपरेशन है दोनों देशों का, तो आपको पता है कि बहुत सारे क्या होते हैं, युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे कि आपको पता है संप्रीति हो गया, बोंगो सागर हो गया, यानी डिफेंस के सेक्टर में क्या क्या भारत करता है। भारत कुछ मिसाइल दे रहा है बांग्लादेश को, बांग्लादेश कुछ दे रहा है भारत को, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया गया। इस तरह से आप सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं कि इस देश को भारत ने क्या दिया है, जिस देश के साथ रिलेशन पूछा जाता है वहाँ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कॉपरेशन के बारे में, अगर ऊर्जा सहयोग के बारे में पूछा जाए आपसे, तो आप ये कह सकते हैं कि 2000 मेगावाट का एनर्जी इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इंपोर्ट करता है कौन, बांग्लादेश भारत से। तो ये आप यहाँ दिखा सकते हैं, और आप कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के जैसे रूपपुर करके एक है, आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, तो रूपपुर में भी इसका इन दोनों का क्या रहा है, सहयोग रहा है। कनेक्टिविटी सहयोग यानी कनेक्टिविटी कॉपरेशन कैसे है, दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं। तो एक तो रेल से कनेक्ट होता है, रेलवे से, रेलवे में कुछ रेलवे का नाम याद रखिएगा, मैत्री हो गया, बंधन हो गया, मिताली एक्सप्रेस हो गया। रोडवेज में देख लीजिए कि 5 बसेस चलती हैं वहाँ के लिए। पोर्ट में देख लीजिए मोंगला और चाटगांव पोर्ट का भारत क्या किया था, अपने क्षेत्र में इसको लिया था यूज़ करने के लिए। उसके बाद से एक होता है मल्टीलेटरल कॉपरेशन, बहुपक्षीय सहयोग। इसमें जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दिखाना है कि दोनों देश हैं कि नहीं, सार्क में है, बिम्स्टेक में है, ओरा में है। आपको कमेंट करके बताना है कि ओरा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ सवाल बन सकते हैं। तो ये ऐसे आप यहाँ दिखा दिए सारे देशों के साथ। जब भी सवाल पूछा जाएगा एकदम दिमाग में याद रखिएगा, भूपेश सर ने बताया था कि पहला सेक्टर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे दोनों देशों के। जैसे भारत नेपाल पूछा तो बताएंगे रोटी बेटी का संबंध है, कल्चरल रिलेशन है, रिलीजन रिलेशन है, वहाँ लोग जाते हैं देवी देवता का पूजा करने जाते हैं, हमारी संस्कृति मिलती है, हमारी शादियाँ होती हैं वहाँ पे, इस तरह से। इकोनॉमिक में देख लीजिए कितना का ट्रेड है भारत और नेपाल के बीच में। फिर बॉर्डर का क्या स्थिति है, ओपन बॉर्डर है जिसके कारण प्रॉब्लम्स भी होते हैं बहुत सारी। डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से क्या होते हैं, युद्धाभ्यास वगैरह होते हैं। एनर्जी सेक्टर में क्या क्या दोनों का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, वहाँ पे भी आदान प्रदान होता है। कनेक्टिविटी कैसे कैसे होता है, दोनों का मल्टीलेटरल कॉपरेशन क्या है। ऐसे सारे देशों से आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे साइंस टेक में बताया था, याद होगा आपको, जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा साइंस टेक वाला वीडियो, कि मैंने ऐसे ही समझा दिया था, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। किसी देश के साथ आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए, अब दोनों देशों के बीच में टेंशन कहाँ पे है, पॉइंट्स टू टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के बिंदु क्या है। सबसे पहले सीमा पर नदी जल बंटवारा, शेयरिंग ऑफ ट्रांसबॉर्डर रिवर वाटर्स, इसका प्रॉब्लम है। जैसे कि पता होगा तीस्ता जल बंटवारा को लेकर भारत लगातार दोनों में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तनाव होता है। किसी भी देश कितना भी अच्छा संबंध हो तो कहीं ना कहीं उसका टेंशन होता ही है। तो पहले आपको सहयोग बताना है, कॉपरेशन बताना है, फिर टेंशन बताना है। ये हो गया इलीगल माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स स्मगलिंग, यानी कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी भी यहाँ पे होती है। ये चीज़ दिखाना है। जैसे कि रोहिंग्या का आप बार बार नाम सुनते होंगे, रोहिंग्या मुसलमान आ गए, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। बांग्लादेश में बढ़ता चीनी प्रभाव, किसी भी देश के साथ जो भी एशिया का कंट्री है, चीन वहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है, तो सबके लिए कॉमन पॉइंट्स हो सकता है कि ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश। जैसे कि पता होगा BRI प्रोजेक्ट का अपना हिस्सा बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसका, स्ट्रिंग, इस पल्स ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं कि मोतियों का माला उसका है, उसका ये बना रहा है। बांग्लादेश से अपना व्यापार बढ़ा रहा है, बांग्लादेश का पोर्ट का यूज़ कर रहा है, धीरे धीरे क्या अपना क्षेत्र चीन बढ़ा रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, और बाद में करेंगे व्हाट टू डू। अब हम क्या कर सकते हैं, सहयोग कैसे हम बना सकते हैं। कितना भी खराब रिलेशन है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, किसी के साथ, हमारे दोस्त के साथ या फिर जिसके साथ आप जो सोचिए, जिसके साथ भी खराब रिलेशन है उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि बांग्लादेश का कैसे ठीक कर सकते हैं कि बॉर्डर को ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉर्डर पे निगरानी करना पड़ेगा ताकि आपको स्मगलिंग ना हो, ड्रग स्मगलिंग ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, ये सारी चीज़ों को रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे से संवाद बना सकते हैं, एक दूसरे से वार्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि तीस्ता जल नदी बंटवारा है उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाना चाहिए भारत को, और इसको ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन में वही बताना है कि भले कुछ भीड़ें हैं लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम या फिर गुजराल डॉक्ट्रिन जो है उसका जिक्र करके कंक्लूजन के साथ समाप्त कर देना है। और लास्ट में आपको रिसेंट क्यों न्यूज़ में रहा है इस चीज़ को भी ऐड कर देना है कि पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पे है जिसके कारण ये चर्चा में है। नेपाल गया तो नेपाल क्यों नोट पे छाप दिया था लिम्पियो द्वारा, काला पानी और लिपुलेख को, इसके कारण चर्चा में रहा। USA क्यों चर्चा में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हुए इसलिए चर्चा में। रूस क्यों चर्चा में, क्योंकि रूस यूक्रेन वार हो रहा है और भारत रूस का डायरेक्ट विरोध कभी नहीं कर रहा है, जिसके कारण चर्चा में। तो ऐसे सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं। आज का पहला टॉपिक था जिसमें हमने IR को कंप्लीट किया, और आपसे जितने आपके कमेंट आएंगे कि क्या ठीक लग रहा है तो ठीक, खराब लग रहा है तो खराब, उसके हिसाब से हम काम करने की कोशिश करेंगे। और अगला वीडियो आप उसी पे डिपेंड करेगा मेरा कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बताइएगा। तब हम नेक्स्ट पार्ट नेशनल इंटरनेशनल बिहार करंट इशूज़ को कैसे डील करेंगे इसको लाएंगे। उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्शन को लाएंगे, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद से इंडेक्स वाले को लाएंगे। 4 वीडियो में सारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। समझ इतना अच्छा बन जाएगा कि आसानी से कुछ भी पूछा जाएगा एग्जाम में, लिख के आ जाइएगा। और एग्जाम तभी निकलता है जब इस तरह के अप्रोच हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके फिक्स टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए जाएंगे आपके एग्जाम में आ जाएंगे। हो सकता है कभी कुछ ना लड़े, ऐसा भी हुआ है। 66 में ऐसा हुआ था कि ब्रिक्स छोड़ के कुछ आया ही नहीं था, कुछ हवा ही नहीं लग रहा था। तो उस समय अपना जो माइंडसेट होता है, अपना जो डायमेंशन होता है, ये तरीका जो होता है, यही काम आता है, और ये किसी भी सब्जेक्ट में काम आ सकता है। कैसा लगा सेशन, सब लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। और अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर।